खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक। एक दिन यीशु ने हजूम से कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को उठे और बीज उगे और बढ़े और वो जाने भी ना कि ये कैसे होता है। ज़मीन खुद ब खुद फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बाल में पूरे दाने, और जब फल पक जाता है तो वो फौरन दरांती लगाता है क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें या किस तमसील से उसे बयान करें। वो राई के दाने की मानिद है कि जब ज़मीन में बोया जाता है तो ज़मीन के सब बीजों में से छोटा होता है, लेकिन जब बोया गया तो उगता और सब तरकारियों से बड़ा हो जाता और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि आसमान के परिंदे उसके साए में बसेरा कर सकते हैं। और वो ऐसी बहुत सी तमसीलों में उनकी समझ के मुआफिक उनसे कलाम करता था और बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन तन्हाई में अपने शागिर्दों को सब बातों के मायने बताता था। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि हम सब खुदा के बच्चे खुदा के घर में आए और खुदा का घर सबके लिए खुला है। खुदा हर एक को प्यार करता है, हर एक को कबूल करता है, हर एक की बात सुनता है। खुदा वो बाप है जो लामहदूद है। हमारे जो माँ बाप हैं, जिस्मानी बाप, वो किसी न किसी जगह पर उनकी हद ख़त्म हो जाती है। अगर हम मुश्किल में हो किसी किसी जगह पर, वो भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुदा बाप है, वो सब कुछ करता है, कर सकता है और करता रहता है। उसे हर बच्चे की फ़िक्र है। और बाप क्योंकि राज़िक भी है, बनाने वाला है, खालिक भी है और राज़िक भी है, तो राज़िक और खालिक दोनों होते हुए वो अपने बच्चों का वो प्यार करता है, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करता है। और आज जब हम देखते हैं कि खुदा बाप, वो अगर हम देखते हैं कि हम बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, लेकिन बाप फिर समझाता है, बाप समझाता है कि लड़ो नहीं। हम हसद एक दूसरे की हसद की वजह से हो सकता है एक दूसरे को मार ही दें। जैसे हम देखते हैं काहिन और हाबिल की कहानी में, दोनों बच्चे अपने नजराने खुदा के ज़ुल लाते हैं, बाप के पास लाते हैं। दिया भी बाप नहीं है, एक अच्छी चीज़ें लाता है, उसकी कुर्बानी कबूल होती है। दूसरा ऐसी चीज़ें पकड़ पकड़ कर, चलो ठीक है, रस्म पूरी करनी है, वो ले आता है, उसकी कुर्बानी मंजूर नहीं होती। जबकि खुदा दोनों को प्यार करता है। यहाँ कुर्बानी का जिक्र है। कुर्बानी कबूल होना और बात है, यानी कुर्बानी आपने अपने दिल का नजराना दिया है। दिल का नजराना आपने बाप को किस नीयत से दिया, ये आपकी बात है, ये खुदा की बात नहीं। नजराने का कबूल ना किया जाना हमारी नीयत है, लेकिन भाई दूसरे अपने भाई को मार ही देता है हसद की वजह से। और देखे बाप, उसको तो पता था, बाप फौरन कहता है, तेरा भाई कहाँ है, तेरा भाई कहाँ है। तेरे भाई की खून की आवाज़ मैं बाप हूँ, मुझे पुकारती है, मैंने उसकी आवाज़ सुनी है, तेरा भाई कहाँ है। लेकिन खुदा क्योंकि बाप है, एक बच्चा तो पहले दूसरे बच्चे ने मार दिया, खुदा दूसरे को भी मारता नहीं है, उसकी सिर्फ तंबीह करता है। मारने वाला बाप नहीं है, तंबीह करने वाला है, हदायत करने वाला है, रहनुमाई करने वाला है। और हम देखते हैं कि खुदा बाप लगातार रहनुमाई करता है।
नबियों के ज़रिए खुदा फिर हमारी रहनुमाई करता है कि मेरे बच्चे भटक जाते हैं, ये इंसान हैं, दुनिया में रहते हैं, दुनिया की चीज़ों में पड़ जाते हैं, दुनिया की चीज़ों में पड़ने की वजह से एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, मुकाबले में एक दूसरे को गिराते हैं। लेकिन बाप नबियों के ज़रिए से हमेशा रहनुमाई करता है। और बाप इस तरह का है, खुदा बाप, कि अगर हम बहुत सारे बच्चे हैं, वो इन बच्चों में भी देखता है। जैसे हम घर में भी देखते हैं, माँ बाप को बच्चे का पता होता है कि कौन सा बच्चा जिस पर ज़्यादा एतबार किया जा, बच्चे प्यार सबको करते हैं, माँ बाप हर बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये बच्चा ज़्यादा काबिल एतबार है। मिसाल के तौर पर ये बच्चा, अगर इसको 100 रुपया दिया जाए, ये बच्चा रुपए पैसे में बहुत ईमानदार है और ये रुपए पैसे को बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। और बाप को पता है ये बच्चा, इसको 500 भी दिए जाएं, ये हो सकता है 1 घंटे में सारी खर्च करके आ जाए। बाप को पता है कि मेरे बच्चे दुनिया में रहते हुए कैसे हो गए। बाप को पता है कि ये बच्चा या बच्ची अच्छा खाना पका सकती है, खुदा उसके घर को और चीज़ें देता है, उसके घर में कभी खाने की किल्लत नहीं हुई क्योंकि ये अच्छा खाना पकाते हैं। बाप देखता है कि ये बच्चा, ये दूसरे बच्चों का भी ख्याल रखता है। ये बच्चा एक ऐसा बच्चा है जो अपना ही नहीं सोचता, दूसरों का भी सोचता है। आपने देखा घर में भी कई बच्चे हैं, उनको आप कोई छोटी सी चीज़ दे दें, वो जेब में डालकर दूसरे बहन भाइयों को भी देते हैं। वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, दूसरों को भी कहते हैं भाई ये आ जाओ तो इकट्ठे खाते हैं। और कई बच्चे हैं जो अगर माँ रखे ना कि ये सब ने खानी है, वो बच्चा खुद ही अकेला ही खा जाए। ऐसे बच्चे भी हैं जो सबको सबसे बांट के खाते हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जो सबकी पड़ी हुई चीज़ अकेला ही खा जाता है, फिर भी खुश नहीं होता, सब खा जाता है। लेकिन बाप सबको फिर भी प्यार करता है। बाप किसी को घर से नहीं निकालता, वो खुद चले जाएं तो उनकी अपनी मर्जी है। हम देखते हैं कि फिर बाप, खुदा बाप, क्योंकि वो सबका बाप है, हम देखते हैं कि मुसरफ बेटे की कहानी में भी, मुसरफ बेटे की कहानी में एक बच्चा, दोनों बच्चे घर में रहते हैं, सब कुछ ही है। एक बच्चा दोस्तों के साथ रहते रहते दोस्त उसको उभारते रहते हैं कि देख तेरे बाप के पास इतनी चीज़ें हैं तो तुझे आज़ादी नहीं है। वो अपनी चीज़ें लेके चला जाता है। जब भूखा मरने लगता है, सब चीज़ें ख़त्म करता है, भूखा मरने लगा, फिर उसने सोचा कि मेरे बाप के घर में तो मज़दूरों को बहुत कुछ मिलता है, मैं यहाँ पर भूखा हूँ, मैं वापस जाता हूँ, अपने बाप के घर में जाऊँगा जहाँ मज़दूरों को बहुत कुछ मिलता है। मैं तो फिर भी बेटा हूँ, मुझे भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और मैं बाप को कहूँगा जाकर, ऐ बाप, मैंने तेरा और आसमान का गुनाह किया है, इस काबिल नहीं रहा, अब इस काबिल नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे मज़दूरों की मानिद रख ले। और बाप बेटे को देखता, दूर से देखता है, और देखता इसकी तो हालत बड़ी खस्ता है, कपड़े फटे हुए हैं, जूती है ही नहीं, जो मैंने इसको एक दफ़ा अंगूठी दी थी अंगूठी भी नहीं है, पता नहीं कहाँ बेच बैठा है, लगा बैठा है, फजूल खर्च था। दोस्तों को खुश करता रहा, अपनी ख्वाहिशात पर चलता रहा। और लिखा है कि बाप फिर बाहर आता है, उसको गले लगा लेता है। बच्चा रास्ते में याद करता आता है, बच्चे को डर भी था, डरता है बेचारा, कहता है बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर ना रट्टा लगाता है कि मैं बाप को जब पास जाऊंगा मैं ये चीज़ें कहते ही जाऊंगा, क्या बाप, मैंने तेरा और आसमान का गुनाह किया है, इस काबिल नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मज़दूरों की मानिद रख ले। ये याद करता आता है। बाप के पास जब आता है ये कहता ही है, बाप कुछ भी नहीं सुनता, बाप इसको गले लगा लेता है, बाप उसको भी गले लगाता है। बाप कहते इसके पास तो जूती नहीं है, ये तो सूरों में रहता रहा, उन्हीं की तरह हो गया, इसको जूती पहनाओ, बल्कि कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े पोशाक भी लेकर आओ, वो अंगूठी भी लाओ, अंगूठी भी पहनाओ। अब देखिए जो दूसरा बच्चा है बड़ा, उसको पता चलता है कि घर में बड़ी खुशी हो रही है, वो नाराज़ हो जाता है कि बाप ने ये बेटा जो सब कुछ
لے کے چلا گیا تھا، باپ نے اس کو پھر گلے لگا لیا، باپ نے اس کے لیے بچڑا ذبح کر دیا ہے، اور باپ اس کو بھی جا کر باہر جا کر اس کو بھی مناتا ہے، اندر لے کر آتا ہے، بیٹا خوشی کرنا واجب ہے، تیرا یہ بھائی مر گیا تھا واپس آ گیا ہے۔ وہ بیٹا کہتا میرا بھرا نہیں، باپ کہتا ہے تیرا بھائی، وہ کہتا نہیں تیرا بیٹا، کہتا میرا بھائی نہیں ہے، تیرا ہی بیٹا ہوگا، بتاتا ہے کہ بھائی آپ باپ ہیں، آپ کا ہی بیٹا ہوگا، میرا بھائی نہیں، وہ تو اپنا حصہ لے گیا ہے، ابھی ایسا نہ ہو کہ میرا حصہ بھی پھر لے جائے بیٹے پھر۔ لیکن باپ دونوں کو منا لیتا ہے، دونوں کو گھر لے آتا ہے، دونوں کو منا لیتا ہے، دونوں کو باہر نہیں رہنے دیتا، باپ منا لیتا ہے۔ ایسو آج جب ہم بین الاقوامی سطح پر فادرز ڈے مناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جو فادروں کا فادر ہے، باپوں کا باپ ہے، وہ خدا ہے۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، جب ہم باپ کے پاس آ جاتے ہیں، باپ ہماری ساری دعا سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم دکھی دکھی باپ کے گھر میں آئے اور خوشی خوشی واپس جاتے ہیں، باپ کے سامنے آنا ہی خوشی بخشتا ہے، باپ کا دیدار کرنا ہی خوشی ہے، باپ کے پاس آنا ہی خوشی ہے، ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ باپ خود مشکلات نہیں دور پھر کرتا، جو خدا باپ ہے وہ اپنے کلام کے ذریعے بچے کی رہنمائی کرتا ہے کہ تم ایسا نہیں ابھی کرنا، ابھی ایسا کرنا، ہدایت کرتا ہے۔ جو سمجھدار بچے ہیں وہ اس ہدایت پر چلتے ہیں۔ کئی کہتے ہیں نہیں کہ باپ ہمیں مثال کے طور پر ہمیں کچھ دے، لیکن آسمانی باپ دیتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات جو آسمانی باپ دیتا ہے وہ اس کا کلام ہے، ہدایت نامہ ہے، رہنمائی ہے، کیونکہ باپ رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اب بڑی گرمی ہے تو جو باپ ہیں وہ بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں جو ناسمجھ ابھی، ان کو بھی کہتے ہیں کہ باہر نہیں جانا، بہت دھوپ ہے، بہت دھوپ ہے، اور اگر ننگے پاؤں کو بچاؤ پھر تو اس کو بالکل ہی نہیں جانے دیتا ہے۔ تو باپ کیا کرتا ہے؟ باپ کیا کرتا ہے؟ ہدایت کرتا ہے۔ باپ کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے۔ ماننا کس نے ہے؟ بچے نے ماننا ہے۔ جو بچہ مانے گا اس کے پاؤں نہیں جلیں گے، کیونکہ باپ کی مان لی، وہ باہر گیا ہی نہیں۔ جو باپ کی مانے گا، ہدایت مان لے گا، وہ باہر نہیں جائے گا، اس کے پاؤں نہیں چلیں گے۔ تو جو باپ کے کلام بھی سن لیتا ہے، باپ کا کلام بھی سن لیتا ہے، اور مثال کے طور پر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بھی بتاتے ہیں کہ تم میں بڑا کوئی نہ ہو۔ جب شاگرد سوچتے ہیں نا ہمیں بڑا کون ہے، یسوع بتاتے ہیں نہیں، تم میں بڑا کوئی بھی نہیں ہے، تم آپس میں بھائی ہو، برابر ہو، لیکن بڑا وہ ہوگا جو خدمت کرے گا۔ تو تمہاری جو پہچان ہے خدمت کرنے والے کی مانند ہو۔ خدمت کرنے کا مطلب ہے سہارا دینے والا، ایک دوسرے کو سہارا دینے والا، گرانے والا نہیں۔ جیسے آپ پہلے ہی کو کام کر رہے ہیں، خطرہ ہے کہ گر نہ جائیں، سہارا دینے والے، خدمت کرنے والے، سیدھا راستہ دکھانے والے، رہنمائی کرنے والے۔ باپ دیکھ لیتا ہے کہ میرے ان بچوں میں رہنمائی کرنے والا کون ہے، پھر خدا باپ اس کو اور قوت دیتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا جب خدا کی بات، خدا صرف نا بیٹوں کو ہی نہیں پیار کرتا۔ مثال کے طور پر میں بشپ ہوں تو مجھے ہی نہیں، یہ جو بہنیں ہیں، باجیاں ہیں، ادھر بچے ہیں، ان کو بھی پیار کرتا ہے، لیکن باپ نیت دیکھتا ہے، نیت۔ باپ بیٹے اور بیٹی دونوں کو پیار کرتا ہے، لیکن نیت دیکھتا ہے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں مدر ٹریزا، وہ تو ایک خاتون تھی، لیکن باپ نے دیکھا کہ میری یہ بیٹی یہ اپنے لیے نہیں ابھی جیتی، یہ تو غریبوں کے لیے۔ یہ بیٹی کو پتہ چل گیا کہ میں کس طرح کا باپ ہوں۔ عزیز، جس بچے کو پتہ چل جائے کہ میں باپ کس طرح کا باپ ہوں، پھر اس کا باپ اس کو اور چیزیں دیتا ہے۔ تو مدر ٹریزا کو باپ نے بہت کچھ دیا، پھر کبھی کبھی نہ ہوئی، اور وہی بیٹی جو مدر ٹریزا تھی، وہ پھر اس کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا، مدر ٹریزا ان کا خیال رکھتی ہے، جن کو کوئی نہیں پوچھتا، جن کے لیے دروازے سب نے بند کر دیے، مدر ٹریزا ان کے لیے پوچھتی ہے۔ تو یہ ہے خدا باپ، جس نے خدا باپ کے پیار کو سمجھ لیا کہ خدا باپ کا پیار بغیر کسی شرط کے ہے،
बगैर किसी शर्त के है, लेकिन रहनुमाई बाप करता रहता है। जो रहनुमाई पर चलेगा वो खुश रहेगा, कामयाब रहेगा। अगर बाप किसी भी, हर एक को प्यार करता है। अब्दुल सत्तार ईदी लाहौर पाकिस्तान में, अब्दुल सत्तार ईदी वो भी ऐसे ही था। वो बच्चे का, एक दफ़ा एक बच्चे के खून का मसला था, वो सबको ही उसने जाकर मांगना शुरू किया, सबके लिए मांगता था, सबके लिए मांगता था। उस पर फतवा भी लग गया कि इसकी मोबाइलों में मसीहों को भी ये ले जाता है, हिंदुओं को भी ले जाता है, फलां को भी। उसने कहा भाई एम्बुलेंस का ताल्लुक़ तो किसी मज़हब से नहीं है, एम्बुलेंस का मतलब जान बचाना, मैं तो खुदा के सामने जवाब दूँ जान बचाने के लिए। तो अज़ीज़ों, बाप हर एक को, कोई भी शख्स हो, आज हम भी देख सकते हैं कि मैं खुदा का बेटा या बेटी होते हुए क्या मैं दूसरों को उसी तरह ही प्यार करता हूँ जिस तरह खुदा बाप प्यार करता है। खुदा बाप कोई शर्त नहीं रखता। खुदा बाप, हम कई दफ़ा शर्तें रखते हैं कि तूने ये नहीं किया तो तुझे शाम को खाना नहीं मिलेगा। कई दफ़ा हम शर्तें रखते हैं, या तूने ये नहीं किया वो नहीं किया। नहीं, बाप कहता है कि इसके अंदर काबिलियत है, इसने शायद अपनी काबिलियत पहचानी नहीं, ये सच कह सकता है, जाना नहीं, ये दूसरों को सहारा दे सकता है, लेकिन इसने बचपन में कहीं सीख लिया कि दूसरों को, भागते हुओं को गिराना है। इसने कहीं गिराना सीख लिया अपनी हसद की वजह से, हसद की वजह से। ऐसो आज जब हम बाप के पास आए, हम भी अपने बाप की, कुछ माँ बाप, कुछ बच्चे हैं वो अपने बाप को बहुत प्यार करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं दुनिया में, थोड़ी तादाद, जो बाप से तवक्को ज़्यादा रखते हैं कि बाप मुझे ये लेके दे, बाप मुझे सलांटी लेके दे, चॉकलेट देख लिया तो चॉकलेट लेके दे। वो कभी भी बालग नहीं होते, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें, उम्र में हो सकता बड़े हो जाएं, 25 साल के हो जाएं, और हो सकता फिर भी बाप से ही मांगते रहें, बाप से मांगते रहें। अगर बाप ने नहीं दिया या बाप की जेब में इतने पैसे नहीं हैं, वो बाप के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो आज मैं सोचता हूँ कि हम अपने अपने ज़मीनी बाप की भी, जो खुदा ने हमें, खुदा बाप तो सबका है, लेकिन इसके अलावा खुदा ने हमें ज़मीनी बाप भी दिए हैं। हम अपने ज़मीनी बाप की कितनी इज़्ज़त करते हैं, कितनी कदर करते हैं। अगर कभी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, हम फिर भी बाप के पास जाएं और उन्हें किसी वक्त कहें कि अब्बू या पापा या अब्बा जो भी कहते हैं कि मैंने ये बात कही तो ये बात पूरी नहीं हुई, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा आपको और कुछ दे ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहें। बाप के लिए दुआ करनी चाहिए कि बाप से नाराज़ हो जाना चाहिए जी। कई दफ़ा बच्चे जब छोटे थे बाप की जेबों से पैसे वैसे ही निकाल लेते हैं, निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते। जब कमाना शुरू करते हैं तो कई दफ़ा बाप कहे ना कि बच्चों भी बिजली का बिल इस दफ़ा ज़्यादा आ गया है तो थोड़े थोड़े पैसे निकालो, तो बच्चे ऐसे भी हैं एंड करके, अब्बू जी ऐसे महीने नहीं अगले महीने कुछ कर लांगे, ऐसे महीने। फिर अब्बू क्या बेचारा करे, अब्बू को सहारा देने वाले नहीं हैं। अब्बू की जेबों से पैसे निकाल लिया करते हैं, लेकिन अपनी जेब से जड़ा पैसा पा लिया वो अपना, जिहड़े अब्बू की जेब का पैसा है वो सांझा है, वो सारिਆਂ ਦਾ ही, ते जिहड़ा अपना है वो अपना है। इस जदों इस घर च इंज दी गल चल पे ना, अब्बू का पैसा सांझा ते अपना पैसा अपना, फिर वो घर नहीं अच्छे तरीके से चलता, वो घर मुश्किल में पड़ जाता है। इसलिए आज हम देखें, एक दफ़ा एक बाप था, उसने बड़ी मेहनत की, बेचारा मेहनत मजदूरी करता था, बड़ी मेहनत की, बच्चों को पाला और वो बच्चों को समझाता था। लेकिन एक आध बच्चा कभी कभी वो अपनी सोचता है, तो ऐसा हुआ कि वो बाप जब ये अभी, क्योंकि गुर्बत थी, परेशानियां थीं, तो चाहता था उसके बच्चे पढ़ें, बहुत पढ़ें। उसने बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाया भी। जब माँ सुबह उठकर नाश्ता तैयार करती थी तो ये बाप चुपके से जाकर सारे बच्चों के कपड़े सुबह सुबह धो देता था, या कई दफ़ा रात को
कपड़े बच्चों के धोकर यूनिफॉर्म तारों पर लगा कर फिर सोता था। उसको फिक्र थी कि इनकी माँ भी गर्मी में बड़ा काम करती है, मैं भी बेशक मजदूरी करता हूँ, लेकिन चलो घर आकर मैं भी अपनी बीवी का साथ दूंगा, सहारा बनूंगा, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा हैं, मददगार हैं। तो मैं बच्चों की भी मदद करता हूँ। कई दफ़ा वो बच्चों की जूतियाँ भी पॉलिश कर देता था जल्दी जल्दी, कि बच्चों ने स्कूल जाना है, उन्होंने होमवर्क करना है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर, आजकल आपको पता है वक्त के साथ साथ पहले बच्चों की ख्वाहिशें कम थीं, आजकल इतने वो चीज़ें आ गई हैं बाज़ार में, मार्केटों में, कहीं बर्गर आ गया, कहीं पिज़्ज़ा आ गया, कहीं बिरयानी आ गई, कभी पता नहीं क्या क्या आ गया। तो बच्चे स्कूलों में हर कोई फड़ा फुड़ा मारते रहते ने, कसी आज आया खादा है खादा, वो ही अपने प्यो नूं कदी कदी तंग करते सन। बाप हर ज़रूरत तो नहीं पूरी कर सकता, इसलिए वो बच्चे बाप से, एक दो बच्चे नाराज़ हो गए, नाराज़ ही रहते थे कि फ़लाँ का अबू ने देखो ये करता है, फ़लाँ को। उसने कहा देखो राज़िक़ खुदा है, मैं मेहनत करता हूँ, मैंने फ़ैसला किया है कि इस घर में हलाल की और मेहनत की कमाई ही आएगी, मैं तुम पर अपनी मेहनत की कमाई ही लगाऊंगा, तो आप मुझे दूसरों की बातें ना सुनाया करें। बिलाखिर एक दो बच्चे काफ़ी नाराज़ ही हो गए, गुज़र गई उम्र, गुज़रती गई, बच्चों की शादियां भी हो गईं। जब ये अपनी शादियां हुई फिर इनको पता चला कि बाप या माँ होना क्या है। बिलाखिर बाप बीमार हुआ, हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया, तो वो बिल्कुल कोमा में था, बेचारा उसको बोल नहीं सकता था। फिर ये बच्चे, आखिर वो जो बच्चा जो ज़्यादा ही तंग करता था वो भी फिर अपने बाप को मिलने आया। फिर उसको होश आई, जब वो आ रहा था बाप को मिलने आ रहा था, तो उसको याद आने लगा, उसका अपना बच्चा भी साथ बैठा हुआ था, उसको याद आने लगा। जब उसने अपने बाप को देखा, उसने कहा कि कितनी परेशानी की बात है, दुख की बात है कि ये बाप जिसने हमारे लिए इतनी मेहनत की, ये हमारे कपड़े धोता रहा। उसने कहा उसको याद आया कि मैंने एक दो दफ़ा रात को उठा जब मैंने देखा कि मेरा बाप हमारे कपड़े धो रहा है। उसको याद आया कि कई दफ़ा बाप जल्दी उठकर हमारी जूतियाँ पॉलिश करके दरवाजे के सामने रखता था, हमारे लिए इतनी मेहनत करता था, और आज इधर हॉस्पिटल में इसको ट्यूबें लगी हुई हैं, गैस वो लगी हुई थी, ट्यूबें लगी हुई, आज कितना बेबस है। उसने फिर हिम्मत करके अपने बाप का बाजू पकड़ा, और बाजू पकड़कर उसने अपने बाप को कहा कि अब्बू आप हमारे हीरो हैं, आपकी बेबसी हमें देखी नहीं जाती, लेकिन मेहनत करना आपने ही हमें सिखाया है। हम आपसे नाराज़ हो जाते थे, लेकिन आपने कभी भी हमसे नाराज़ नहीं हुए। आज आप की जो मेहनत है उसकी वजह से आप पैदल जाया करते थे, मजदूरी करते थे, आज मैं कार पर आया हूँ, लेकिन आप अस्पताल में हैं, आपको ट्यूबें लगी हुई हैं, और मैं एसी वाली कार में आया हूँ, तो बाप मैं तेरी अज़मत को सलाम करता हूँ। ऐसे ये है बात, जब होश आ जाए, जब जिसको होश आ जाए कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, ये जिस्मानी बाप था जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, वो फिर दुआ करते हैं। आए हम हर रोज़ ही अपने बाप के लिए दुआ करें, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। नाराज़ होना हो तो आपका अपना इंतखाब है, आप होते रहें, हो सकते हैं, लेकिन नाराज़ होने की बजाय नाराज़ होना चाहिए कि दुआ देनी चाहिए, जी दुआ देनी चाहिए। तो आए आज हम दुआ करें। फिर हम देखते हैं कि खुदा बाप जो हमारे बापों का भी बाप है, वो सबको प्यार करता है और सबको अपने पास बुलाता है। और हम बाहर जब होते हैं, जगह बाहर हो सकता है कि हम में से कोई कार पर आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई अपने आप को गिल कहता है, कोई सोतरा कहता है, कोई खोखर कहता है, जो मर्ज़ी कहता रहे, बड़े
कसी है या असी हो ओसी हो, नहीं। लेकिन जब खुदा के घर में आ जाते हैं फिर एक ही ख़ानदान है, खुदा के घर में एक ही ख़ानदान, खुदा का ख़ानदान है कि नहीं है। इधर आकर सारे मसीह कहलाते हैं अपने आप, है ना, सब बार ही बार दरवाजे में बार बार। लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ें ये बाहर जाकर भी वही करें, बाहर जाकर भी वही करें कि हम जो भी हैं वो और बात है, लेकिन बुनियादी तौर पर हम सबका बाप एक है, हम हर एक को प्यार करते हैं। और ये ज़िम्मेदारी खुदा बाप ने भी दी है क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। तो दुआ करेंगे कि ऐ बाप जो सबका बाप है मुझे भी बरकत दे ताकि मैं दूसरे बच्चों का भी ख्याल रखूं। शायद पहले मैं उनका इतना ख्याल नहीं रख सका, मैं दूसरों का भी ख्याल रखूं। क्या हम दूसरों का ख्याल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते जी? हाँ, दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। क्या हम जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको सहारा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं, हम दे सकते हैं। तो आए आज हम ये जून का महीना, ठीक है, आज 16 तारीख है, हम खुदा बाप के घर से बरकतें लेकर जाएं और खुदा बाप वाली खूबियाँ अपना कर अब उसके सब बच्चों को प्यार करें और बल्कि बहुत सारे लोगों को अपना हम ख्याल बनाएं ताकि आओ हम सब मिलकर एक दूसरे को सहारा दें। खुदा आपको बरकत दे ताकि आप जितने खुसूसी तौर पर बाप हैं वो और ज़्यादा मेहनत करें, अपने बच्चों के लिए मेहनत का नमूना बने ताकि आपके बच्चे आपकी कभी कभी शायद नाराज़ भी हों, लेकिन इस नौजवान की तरह जब उसने अपने बाप को ऑक्सीजन लगे हुए देखा, होश में आया कि ये बाप मेरा हीरो है, मेहनती है, ताकि आपकी औलाद आपको हमेशा अपना हीरो समझे कि मेरा बाप मेरा हीरो है, मेहनत का हीरो है, नेक काम करने का हीरो है, मुझे दूसरों को माफ़ करना सिखाता है, दूसरों से प्यार करना सिखाता है और कभी किसी की हमने बदनामी नहीं की, चुगली नहीं लगाई। ये हमारे बाप और माँ की मेहनत है। खुदा आपको बरकत दे ताकि आप खुश रहें, आपकी औलाद हमेशा आपके लिए दुआ करे और खुश रहे और आपके घरों में और ज़्यादा खुशहाली हो और ईमान की मजबूती हो, मसीह खुदावंद के वसीले से।